हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। आज हम सेंटेंस के भाग के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सेंटेंस के भाग के बारे में जानने से पहले हमें सेंटेंस को जानना होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस है हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। डेट एक्सप्रेस, जो बताता है एक स्टेटमेंट किसी कथन के बारे में, और या एक क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया जाता है, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अर्थात कहने का मीन्स है कि सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिस शब्दों के समूह से हम कोई बात कहते हैं या कोई क्वेश्चन किससे पूछते हैं, उस शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी डांसिंग, वह नाचती है। तो यहां पर सी जो है वो आपका सब्जेक्ट है और डांसिंग जो है वो आपकी वर्ब है। नेक्स्ट, कंप्लीट योर वर्क, इसमें कंप्लीट तो आपकी वर्ब है और योर वर्क जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, वो छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस इंपरेटिव है और इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू स्टूडेंट्स। यहां पर आर जो है वो आपकी वर्ब है, यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है और स्टूडेंट जो है वो आपका कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट ए वंडरफुल ब्यूटी बिल्डिंग इज। इस सेंटेंस में व्हाट ए जो है वो आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी है। सेकंड, वंडरफुल जो है वो आपका एडजेक्टिव है, बिल्डिंग आपकी सब्जेक्ट हुई और इज जो है वो आपकी वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग। इस सेंटेंस में मे जो है वो आपकी वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है और लिव लॉन्ग जो है वो आपके अदर वर्ड है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे लिखा है स्पेशल पॉइंट्स। सेंटेंस जो होता है उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, कुछ बात जानने वाली होती है। क्या? ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे हमने यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये सभी सेंटेंसेस कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। जैसे यहाँ पर सी जो है, सी का एस जो बना हुआ है वो आपका कैपिटल है। नेक्स्ट सेंटेंस में कंप्लीट का सी जो है वो आपका कैपिटल है। नेक्स्ट सेंटेंस, आर में जो ए बना हुआ है ये आपका कैपिटल बना हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट में डब्ल्यू जो है ये आपका कैपिटल है और आगे मे में एम जो है वो कैपिटल बना हुआ है। कहने का मीन्स है जो किसी भी तरह का सेंटेंस हो उस सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो हम कैपिटल लेटर से करते हैं। आगे लिखा है एंड्स विद आइदर ए फुल स्टॉप। इस सेंटेंस का जो एंड है, सेंटेंस के एंड में जो हम कुछ यूज करते हैं वो या तो फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क पर जाकर के सेंटेंस की एंडिंग हो जाएगी या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है, जो यहां पर साइन लगा हुआ है, ये इस साइन पर जाकर के सेंटेंस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहां पर लगा हुआ है, देखिए सी डांस, ये सेंटेंस आपका असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस में यहां पर हम फुल स्टॉप का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, कंप्लीट योर वर्क में यहां पर सेंटेंस इंपरेटिव है और इंपरेटिव सेंटेंस की जो एंडिंग होती है वो फुल स्टॉप से होती है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, आर यू स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन पुटअप किया गया है और क्वेश्चन पुटअप किया है तो मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट ए वंडरफुल बिल्डिंग इज। इस सेंटेंस में जो यहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है वो आपका एक्सक्लेमेटरी है। नेक्स्ट सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग में यहां पर भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है और ये सेंटेंस जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो आई होप आपको सेंटेंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं इसकी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। देखिए, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर दो प्रेडिकेट। जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, सभी सेंटेंस के दो ही भाग होते हैं, जिसमें नंबर एक होता है आपका सब्जेक्ट, नंबर दो होता है प्रेडिकेट। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जो सेंटेंस में कार्य करता है। ठीक है, जो वर्ड सेंटेंस में कार्य करता है वो वर्ड हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, या जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो है, यदि वो काम नहीं कर रहा है सेंटेंस में, कोई वर्ड जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है
तो वो इंफॉर्मेशन जिसके बारे में दी गई है वो वर्ड हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल है ही टीचिज मी, ठीक है, तो टीचिज मी मुझे पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, तो वो पढ़ाने वाला है आपका ही। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही, नेक्स्ट सेंटेंस है हर सिस्टर इज ए डॉक्टर, उसकी बहन जो है वो एक डॉक्टर है। तो हर सिस्टर एक वर्ड है, इज और ए डॉक्टर आपका नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है। तो डॉक्टर कौन है, अब यहां पर इंफॉर्मेशन जब दी गई है कि कोई व्यक्ति है जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर कौन है, डॉक्टर है हर सिस्टर, तो हर सिस्टर सेंटेंस में सब्जेक्ट है। या आप इस तरह समझ सकते हैं कि सेंटेंस में जो लिखा होता है उसमें जो वर्ब दी जाती है वो वर्ब चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, वो वर्ब चाहे मेन वर्ब हो, उस वर्ब से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है चाहे वो वन वर्ड्स का है, क्यों, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस जो है आपका वन वर्ड का होता है और कभी कभी टू वर्ड्स का होता है और कभी कभी दो से भी ज्यादा वर्ड्स का सब्जेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मीन्स ये है कि वर्ब से पहले, चाहे वो वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब हो या आपकी कोई मेन वर्ब हो, उससे पहले जो भी लिखा होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर। आगे बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट वाक्य में जो भी कार्य करता है, सब्जेक्ट वाक्य में जो भी कार्य करता है या वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी या बताई जाती है, अर्थात सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो वर्ड, आपके सभी वर्ड क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। लाइक यहां पर ए बेबी क्राइज, बच्चा रोता है, बच्चा क्या काम करता है, बच्चा रोने का काम करता है, तो ये आपका प्रेडिकेट हुआ। ठीक। आगे सम बॉयज वर फाइटिंग ऑन द रोड, कुछ लड़के रोड पर फाइटिंग कर रहे थे, तो फाइटिंग कौन कर रहा था, लड़के कर रहे थे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि काम कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो यहां से लेकर यहां तक जो कुछ भी है वो आपका प्रेडिकेट है। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये है कि सब्जेक्ट को छोड़ करके, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी सेंटेंस में उससे आगे लिखा होता है वो सभी वर्ड्स प्रेडिकेट कहलाते हैं। जैसे यहां पर आपका केवल वन वर्ड्स है और यहां पर वन से ज्यादा वर्ड्स जो है वो आपके प्रेडिकेट हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो क्लियर हो रहा होगा। आगे और डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, वाक्य में जो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं वो सब्जेक्ट हमारा वन वर्ड या वन से ज्यादा वर्ड से मिलकर के बना होता है। कैसे, देखिए, यदि सेंटेंस में केवल एक वर्ड यूज किया गया है तो वो वर्ड हमारा हेड वर्ड कहलाता है या हम उसको मेन वर्ड कहते हैं। और यदि सेंटेंस में एक वर्ड से ज्यादा शब्दों का यूज किया गया है एज ए सब्जेक्ट, तो वहां पर हमारा हेड वर्ड के साथ साथ क्वालिफायर और फ्रेज का भी यूज किया जाता है। कैसे करते हैं, देखिए यहां पर लिखा है वन वर्ड। यदि सेंटेंस में केवल वन वर्ड यूज हुआ है और वो वन वर्ड हमेशा होता है हेड वर्ड, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है जो केवल अकेला यूज किया जाता है तो वो वर्ड हमारा हेड वर्ड कहलाता है। ठीक। और हेड वर्ड क्या होता है, हेड वर्ड जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में केवल हमेशा अकेला आता है। ठीक है, या जिस वर्ड के बारे में वो सारा सेंटेंस कहा जाता है या सेंटेंस में जो एक आदमी या एक वर्ड सेंटेंस में जो काम करता है वो वर्ड हमारा हेड वर्ड कहलाता है। जिस वर्ड के ऊपर सारा सेंटेंस डिपेंड करता है, ठीक है, वो वर्ड हमारा हेड वर्ड कहलाता है। लाइक देखिए यहां पर लिखा है राम इज माई ब्रोदर। अब यहां से इज से लेकर के ब्रोदर तक हमारा प्रेडिकेट है और इससे पहले एक वर्ड यूज किया गया है राम, और राम क्या है, यहां पर राम सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये वर्ड जो ये राम है ये हमारा हेड वर्ड है। क्लियर। आगे लिखा है ही इज लर्निंग कंप्यूटर। अब इज से लेकर के कंप्यूटर तक आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, इससे पहले जो भी है ये ही जो लिखा हुआ है
ये ही हमारा सब्जेक्ट है, और ही जो है वो केवल वन वर्ड है, इसलिए ये ही जो है ये हमारा हेड वर्ड है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल गो टू मार्केट टुमारो। अब विल से लेकर के टुमारो तक आपका प्रेडिकेट है, ठीक है, और इससे पहले जो भी होता है हमें पता है कि वो सब्जेक्ट होता है, तो ये वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, और ये वर्ड ओनली वन है, केवल अकेला जो है वो सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, इसलिए ये वर्ड जो है वो हेड वर्ड है। आई होप हेड वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दो वर्ड यूज किए गए हैं तो वे वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है टू वर्ड्स, ठीक है, और टू वर्ड्स जो होते हैं वो एक क्वालिफायर होता है और एक हेड वर्ड होता है। हेड वर्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्वालिफायर जो होता है वो क्वालिफायर हमेशा हेड वर्ड से पहले यूज किया जाता है। क्लियर? तो कैसे यूज किया जाता है, देखिए क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर हेड वर्ड से पहले आने वाले वर्ड को हम क्वालिफायर कहते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं, आगे हम डिटेल में बात करेंगे इसकी। तो पहले एग्जांपल देखते हैं, पहला सेंटेंस लिखा है द डॉग बार्क एट नाइट। तो बार्क एट नाइट तक हमारा प्रेडिकेट हुआ, और इससे पहले हमारा ये सब्जेक्ट है। क्लियर? अब ये सब्जेक्ट जो है दो वर्ड में बटा हुआ है, द और डॉग में। डॉग आपका हेड वर्ड है, और इससे पहले जो भी वर्ड हम यूज करते हैं वे वर्ड हमारे क्वालिफायर कहलाते हैं। तो यहां पर जो ये द लिखा हुआ है ये द हमारा क्वालिफायर है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, सम बॉयज वर इन द क्लास। कुछ लड़के कक्षा में थे। अब वर इन द क्लास आपका प्रेडिकेट हुआ, और इससे पहले जो लिखा हुआ है सम बॉयज, यहां पर टू वर्ड्स हैं, ठीक है, और टू वर्ड्स में बॉयज जो है ये आपका हेड वर्ड है। क्लियर? यहां पर हम लिख देते हैं हेड वर्ड, क्योंकि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट टू वर्ड से मिलकर के बना है। तो जिसके बारे में बात की गई है वो है बॉयज, और बॉयज हमारा हेड वर्ड। अब कितने लड़के हैं वो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया सम। तो सम जो है ये हमारा क्वालिफायर है। यहां पर जो ये द है, यहां पर ये द क्वालिफायर है। आई होप दोनों सेंटेंस अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई फादर वेंट टू मार्केट यस्टरडे। तो वेंट टू मार्केट जो है ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है, और इससे पहले ये दो वर्ड लिखे हुए हैं माई और फादर, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब फादर और माई जो है दो वर्ड है, इनको आगे डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो फादर तो आपका मेन वर्ड है, हेड वर्ड है, तो यहां पर इसको हेड वर्ड कर देते हैं, और ये जो माई बचा है, माई हमारा क्वालिफायर है। आई होप आपको तीनों सेंटेंस में जो क्वालिफायर मैंने आपको बताए हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बात हम करेंगे केवल क्वालिफायर की। क्यों? क्योंकि क्वालिफायर को कई वर्ड में तोड़ा गया है। यहां पर केवल क्वालिफायर को सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड में दिखाया गया है, लेकिन क्वालिफायर जो है वन वर्ड से ज्यादा भी होते हैं। तो आगे बात करते हैं क्वालिफायर की। जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो क्वालिफायर जो है वो केवल अकेला नहीं होता, कई वर्डों से भी मिलकर के बना होता है। तो यहां पर जो क्वालिफायर है वो दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, ठीक है, डिटरमिनर और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं, और इनका प्रयोग हम हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले ही करते हैं। तो ऐसा ही यहां पर लिखा है, हेड वर्ड से पहले आकर हेड वर्ड की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव क्या है? जो हेड वर्ड से पहले यूज किया जाता है और हेड वर्ड की विशेषता बताता है। क्लियर? आगे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। सेकंड है आपका डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर जो वर्ड एडजेक्टिव या हेड वर्ड से पहले रखे होते हैं, ठीक है। कभी आपको एडजेक्टिव दिया जाएगा और कभी आपको एडजेक्टिव नहीं दिया जाएगा। जब आपको एडजेक्टिव दिया होगा तो आप इसको एडजेक्टिव से पहले लिखेंगे, और जब सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं होगा सब्जेक्ट के रूप में तो आप डायरेक्ट हेड वर्ड से पहले जो है वो आप डिटरमिनर को रखेंगे। तो यहां पर लिखा है, जो वर्ड एडजेक्टिव या हेड वर्ड से पहले रखे जाते हैं और हेड वर्ड की ओर कोई संकेत करते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान देने योग्य है
कि ये हमेशा हेड वर्ड की तरफ संकेत करते हैं, कोई ना कोई बात बताते हैं हेड वर्ड के बारे में, ठीक है। तो उस वर्ड को हम डिटरमिनर कहते हैं। कैसे यूज किया जाता है आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो यहां लिखा ए ब्लैक डॉग वाज बार्किंग, तो यहां पर ए ब्लैक डॉग जो है ये आपका सब्जेक्ट है और वाज बार्किंग जो है ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। तो यहां पर ए ब्लैक डॉग 3 वर्ड्स का हमने यूज किया है एज ए सब्जेक्ट। तो यहां पर ए जो है ये आपका एक वर्ड है, ठीक है, ब्लैक आपका दूसरा वर्ड है और डॉग आपका तीसरा वर्ड है। तो डॉग जो है वो आपका हेड वर्ड है, ठीक है। इसकी विशेषता जो है वो ब्लैक वर्ड बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ और इससे पहले जो भी वर्ड होगा वो हमारा डिटरमिनर होगा, ठीक है। और ये डिटरमिनर बहुत सारे होते हैं, आगे इनकी बात करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बचता है वो आपका प्रेडिकेट है, क्लियर। आगे नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है माई एल्डर ब्रदर, तो माई एल्डर ब्रदर तो आपका सब्जेक्ट हुआ और इट्स टू मच बहुत अधिक खाता है, तो ये आपका प्रेडिकेट हुआ, क्लियर। यहां से यहां तक प्रेडिकेट और ये आपका सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में जो हमारा माई है वो एक अलग वर्ड है, एल्डर आपका अलग वर्ड है और ब्रदर आपका अलग वर्ड है। ब्रदर आपका हेड वर्ड है, ठीक है, और एल्डर जो है ये आपका एडजेक्टिव है और माई जो है ये आपका डिटरमिनर है। आई होप ये सेकंड सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा द काउ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अब यहां पर द काउ आपका सब्जेक्ट हुआ, वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड आपका प्रेडिकेट है, ये आपका सब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट के रूप में केवल 2 ही वर्ड यूज किए गए हैं, जैसा कि हमने अपना अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यदि सेंटेंस में 2 ही वर्ड किए गए हैं तो पहला क्वालिफायर होता है और दूसरा आपका हेड वर्ड होता है। तो यहां पर काउ जो है वो आपका हेड वर्ड है और दा जो है ये आपका डिटरमिनर है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव का यूज नहीं किया गया है तो उससे पहले हम डायरेक्ट क्या लगाते हैं, डिटरमिनर का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं हम केवल डिटरमिनर की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। डिटरमिनर क्या क्या होते हैं, देखिए डिटरमिनर के अंतर्गत बहुत सारे वर्ड जो हैं वो यूज किए जाते हैं। पहला है आपका आर्टिकल, और आर्टिकल के अंतर्गत ए एन और डी जो है ये 3 वर्ड आर्टिकल के अंतर्गत यूज किए जाते हैं, अर्थात इन 3 वर्ड को हम आर्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो वर्ड किसी की तरफ इशारा करते हैं वे वर्ड हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहां पर दिस दैट और दीज दोज जो हैं वो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, अर्थात अधिकार सूचक जो वर्ड होते हैं उन वर्डों को हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे माई, अवर, योर, डियर, हिज, हर और इट्स। इस तरह के जो ये वर्ड हैं या यही जो वर्ड सामने आपके लिखे हुए हैं ये वर्ड हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा बताते हैं। यहां पर लिखा है सम, ऑल, मैनी, फ्यू, लिटिल, एवरी और भी वर्ड हैं जो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अर्थात जो हमारी संख्याएं होती हैं जो किसी चीज की गिनती की तरफ इशारा करते हैं या गिनती को बताते हैं वे वर्ड हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह के जो भी होता है, या हम इन्हीं चीज को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह लिखते हैं, या जैसे हम कहते हैं पेयर, ठीक है, या कुछ और होता है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं इनका हम सेंटेंसेज में। देखिए आर्टिकल का यूज हम पहले ही कर चुके हैं अपने सेंटेंस में, और यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव रखे हैं इनका भी हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। और आगे जो 1 2 और दिस दैट और या सम इस तरह के जो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं इनके एग्जाम्पल आपके सामने दिए जा रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल है दोज प्रेटी गर्ल्स, तो यहां से यहां तक हमारा सब्जेक्ट हुआ और इसके बाद जो भी लिखा हुआ है क्राइंग इन द क्लास ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। ये यहां से यहां तक आपका सब्जेक्ट हुआ। अब इस सब्जेक्ट में मेन जो फोकस है वो गर्ल है, अर्थात गर्ल क्या हुआ आपका, गर्ल हेड वर्ड हो गया,
अब प्रेटी इस गर्ल की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है, वो बता रहा है आपका प्रेटी वर्ड। तो ये वर्ड आपका एडजेक्टिव हुआ। और इससे पहले हम जो भी इशारा करते हैं तो दीज प्रेटी गर्ल, उन लड़कियों की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो दोज प्रेटी गर्ल जो है, दोज जो वर्ड है यहां पर, ये आपका क्या है, ये आपका डिटर्मिनर है। क्लियर, तीनों वर्ड समझ में आ गए। जो हेड वर्ड है वो आपका गर्ल है, प्रेटी आपका एडजेक्टिव है और दोज आपका डिटर्मिनर है। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी मदर, ये आपका सब्जेक्ट हुआ और लव हर चिल्ड्रन, ये आपका प्रेडिकेट है। क्लियर, अब इसमें मदर जो है वो आपका हेड वर्ड है और एवरी जो है ये आपका डिटर्मिनर है। नेक्स्ट सेंटेंस, टू डॉग्स, यहां पर संख्या दी गई है तो ये एडजेक्टिव ऑफ कौन सा है, नंबर है। यहां पर एडजेक्टिव ऑफ कौन सा था, क्वांटिटी था। क्लियर है, यहां पर क्या था, यहां पर आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किया गया था। तो ठीक है, तो यहां पर जो आपका टू है ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है, नंबर है, तो ये आपका डिटर्मिनर हुआ। और डॉग जो है ये आपका हेड वर्ड है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया है तो उससे पहले जो हम डिटरमिनर का यूज करते हैं, अब वो हेड वर्ड के जस्ट पहले यूज किया जाएगा। तो वही हमने यहां पर किया है, टू डॉग्स, तो टू आपका डिटरमिनर हुआ और डॉग्स आपका हेड वर्ड हो गया। आगे जो भी लिखा वर फाइटिंग ईच अदर, ये आपका प्रेडिकेट है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, सब्जेक्ट में कौन कौन से भाग होते हैं। सब्जेक्ट में हमारा क्वालिफायर होता है, हेड वर्ड होता है और फ्रेज होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। इसके नेक्स्ट भाग में हम फ्रेज की बात करेंगे और भी वर्ड यूज किए जाते हैं लाइक जिरंड, और दूसरा सेकंड है आपका इन्फिनेटिव। ये वर्ड भी हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, जिनका हम सेकंड पार्ट में, सब्जेक्ट के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास तक पहुंच जाए। तो भूलना नहीं है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।